बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले आरजेडी ने एक बार फिर खेला होने का दावा कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने आरजेडी के दावे को अफवाह बताते हुए पार्टी के नेताओं को जेल भेजने की मुनादी कर दी। बिहार से इतर यूपी में खेला होने की अटकलें तेज हो गई हैं। एनडीए के घटक दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। राजभर के इस दावे से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है। हालांकि दोनों पार्टियां इसे बीजेपी का फैलाया हुआ अफवाह बता रही है। 12 तारीख को कुछ होगा, इसका मतलब पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा, सब भेद खुल जाएगा। राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। भाई वीरेंद्र कोई नेता बेचारा, अरे वो बेचारा कोई नेता है, आरजेडी में चिंता कौन है? पिछले एक सप्ताह से आरजेडी की बोली कहाँ निकल रही है? ये सब नंगा नृत्य इन लोगों ने किया है। सबकी फाइल खोलवाया जाए और एक एक जांच कराने का काम किया जाए। 12 तारीख को बिहार में खेला हो या ना हो, लेकिन बीजेपी और आरजेडी के आक्रामक तेवर के बीच नीतीश कुमार की हवा टाइट नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को सरकार से बाहर करने के बाद लगातार वो एक ही शपथ ले रहे हैं कि अब वो एनडीए से इधर उधर नहीं जाएंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी उन्होंने दिल्ली से पटना तक 2 बार ये सफाई दोहरा दी। जानकार कह रहे हैं कि नीतीश को साथ लेने का फैसला चुनाव में बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन बीजेपी की माने तो पार्टी ने नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने का फैसला ठोक बजाकर किया। अरे पहले जहां थे बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे। बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 से काम, और तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता करना पड़ा, बहुत सोचना भी पड़ा, लोगों को जूझना भी पड़ा। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में एनडीए में खेला होगा या नहीं, इसका जवाब 12 फरवरी को ही मिल पाएगा, लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन में खेला हो गया लगता है। हालांकि खुद जयंत चौधरी कई दिनों से चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन उनके इंडिया छोड़ एनडीए में जाने की अटकलों पर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। सच्चाई होती है तभी कुछ बात होती है। आरएलडी को इस बात की खबर है कि हम 10 भी सीट ले लेंगे तब भी एक को नहीं जीतेंगे। एनडीए में हमको 2 भी मिल गई तो भी दोनों जीत जाएंगे। तो वो कौन हारने के लिए लड़ाई? लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। हर नेता हर दल सत्ता के साथ रहना चाहता है, और सब लोग जान रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं। तो जब मोदी जी आ रहे हैं तो फिर विपक्ष में क्या करेंगे? बैठ के खाली चिल्लाएंगे। किसी को अगर झूठ बोलना है तो उसको भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने की एक्सपर्ट माहिर है, इस पर पीएचडी की है। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, किसी की छवि गाड़ी जाती थी, और कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, इस तिकड़म में भाजपा बहुत आगे है। तो ये उसी साजिश के तहत भाजपा का एक झूठ और है, जिसके नाते जयंत चौधरी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की समय समय वार्ता भी होती रहती है। सीट के बंटवारे पर भी बात हुई है। बहुत सारे साथी चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, ये होएगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई विवाद नहीं है। विवाद आप देखिएगा तो ग्लास आधा खाली है, मैं देखूं तो ग्लास आधा भरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कोई विवाद नहीं है। हमारी आपस में अच्छी सौहार्दपूर्ण बात हो रही है। आप फाइनल सीट का प्रारूप देख लीजिएगा।
सीट शेयरिंग जब होती है तो खींचातान थोड़ी स्वाभाविक है। हम एक कपड़े के कटे थान की शर्ट नहीं है। हम चाहेंगे हमें सीट मिले, कोई और चाहेगा उसे मिले, तो इतनी खींचतान स्वाभाविक है और ये राजनीति में होनी चाहिए। बिहार और यूपी से इधर दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्नाटक के बाद केरल सरकार ने भी केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन किया। पिनराई विजयन के मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का इल्जाम जड़ दिया। तीसरा तरीका है ईडी। यह अब इनका एक नया हथियार आ गया, ईडी। अभी तक इस देश के अंदर यह कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी, फिर उसमें मुकदमा चलता था। मुकदमे में तय होता था कि कौन कौन दोषी है, कौन कौन निर्दोष है। जो दोषी है उसको सजा मिलती थी, वो जेल जाता था। मुकदमे के बाद, मुकदमा खत्म होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोषी माना जाता था। अब अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन संसद से सड़क तक पक्ष विपक्ष के तेवर आक्रामक हो चले। किसानों ने भी एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि नोएडा से संसद भवन की तरफ कूच कर रहे किसानों को तो पुलिस ने रोक दिया, लेकिन उनके गुस्से से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही। सत्ताधारी पार्टी ने किसानों को